डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आज हम उपस्थित हैं एमएस वर्ड का दूसरा क्लास। हम आपके लिए दो प्लेलिस्ट बनाए हैं, एक एक्सेल के लिए, दूसरा वर्ड्स के लिए। एक क्लास एक्सेल का होता है, फिर हम एक क्लास वर्ड्स का भी लेते हैं। दोनों आपके प्लेलिस्ट में जा रहा है और एज सीक्वेंस जा रहा है। तो आज वर्ड का दूसरा क्लास। आज हम आपको सिखाएंगे कि वर्ड में जो आप फाइल बनाते हैं, जिसे आप डॉक्यूमेंट्स कहते हैं या फाइल कहते हैं। पहले डॉक्यूमेंट होता क्या है, फाइल क्या होता है, और उसके बाद हम बताएंगे कि एमएस वर्ड हम खोलेंगे कैसे, और उसके बाद इसमें टाइपिंग हम कैसे करेंगे। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो हम अब स्क्रीन पे मौजूद हैं और आज अब सीखेंगे सबसे पहले एमएस वर्ड्स। एमएस वर्ड्स का ये दूसरा क्लास है और इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। एमएस वर्ड में ये जो एप्लीकेशंस है, वर्ड वर्ड या एमएस वर्ड कर सकते हैं इसे। फाइल, जो फाइल तैयार करेंगे उसे डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन होती है .docx, यानी जो फाइल सेव होगी इस एक्सटेंशन में सेव होगी, जिससे आपको वर्ड के फाइल को ढूंढना बहुत आसान होगा। और इसके सामने लोगो या आइकॉन आपके सामने स्क्रीन पर है। डॉक्यूमेंट्स होता क्या है? एन ऑफिशियल पीस ऑफ राइटिंग विच गिव्स इंफॉर्मेशन, प्रूफ या एविडेंस। ये राइटिंग होता है, ऑफिशियल राइटिंग होती है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, प्रूव होता है या एविडेंस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा सा फाइल देखें। फाइल किसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में? एक कंप्यूटर फाइल इज कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा के समूह को फाइल कहा जाता है, दैट स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। और इसे लोग स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, हार्ड डिस्क में या जो भी डिस्क में। फाइल कैन स्टोर ए वाइड वैरायटी ऑफ डेटा इंक्लूडिंग, फाइल जो है स्टोर करती है अनेक तरह के डेटा को, जिसमें यूजर इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेटा है, पिक्चर है, वीडियो है, म्यूजिक है, कोड या इंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे जो हम सेव करते हैं एज ए डेटा डिस्क पर, तो उसे फाइल कहते हैं। यानी इसको सिंपल भाषा में कर सकते हैं, फाइल इज ए लोकेशन इन मेमोरी वेयर स्टोर द डेटा। फाइल इज ए लोकेशन इन मेमोरी वेयर स्टोर द डेटा। देखते हैं हम एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं। हाउ टू ओपन एमएस वर्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको स्टार्ट जाना है, स्टार्ट से एमएस वर्ड जाना है और डायरेक्ट सामने मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम्स जाना है, वहां से एमएस ऑफिस जाना है, वहां से एमएस वर्ड जा सकते हैं आप। तीसरा तरीका, आप स्टार्ट से सर्च जाएं और सर्च के बॉक्स में लिख दें वर्ड। सर्च के बॉक्स में आप लिख दें वर्ड। ये भी तरीका आपके पास है। चौथा तरीका आपके पास है कि आप विन के साथ आर दबाएं। विन के साथ आप आर दबाएं, ठीक है। और ये रन के लिए होता है स्पेशल, और वहां जाके आप विन वर्ड लिख दें। विन वर्ड, विन वर्ड लिख दें, तो ये आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो ये चार वेज आपके सामने है, हम दिखाते हैं। आप आइए, यहाँ से स्टार्ट जाइए, सामने ही मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर ऑल प्रोग्राम से आप एमएस ऑफिस जाए, वहां से खोलें। तीसरा तरीका क्या है मेरा कि सर्च करें। यहां जाइए, देखिए सर्च बॉक्स है, यहां पर लिखिए WORD। देखिए आ गया आपके सामने, स्क्रीन पर आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 या 2010, 2013, 16, जो आपके पास होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और चौथा तरीका है विन के साथ आर दबाएं। विन की कीबोर्ड में मौजूद है, हम थोड़ा सा आपको बड़े रूप में इसको दिखाते हैं। देखिए कीबोर्ड में ऐसी की है, ये विन की है, जो स्टार्ट के लिए आपको लागू किया गया है। ये लोगो है विंडोज का, और ये विन की के रूप में कीबोर्ड पे मौजूद है, और ये अल्ट के लेफ्ट में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं वहां जाके अल्ट कंट्रोल के बीच में है, कीबोर्ड में सबसे नीचे। तो उसको हम थोड़ा सा जूम से नीचे आते हैं और अब हम आते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। तो विन के साथ आर दबा रहे हैं, विन के साथ आर दबाइए, यहाँ पर लिखिए आप विन वर्ड। देखिए विन वर्ड टाइप कीजिए, ओके कीजिए, आपको वर्ड खुल जाएगा। तो ये मैंने आपको वर्ड्स खोला। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि आप कैसे ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड को। पहला तरीका स्टार्ट से एमएस वर्ड, दूसरा तरीका स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड्स। तीसरा तरीका स्टार्ट से सर्च कीजिए, और चौथा तरीका है कि आप सर्च बॉक्स में जाके वर्ड टाइप कीजिए, और चौथा तरीका विन के साथ आ जाइए रन के लिए, और रन बॉक्स में जाके विन के साथ वर्ड कराइए। तीसरा वे है स्टार्ट से आपको सर्च जाना है और सर्च बॉक्स में जाकर आपको वर्ड टाइप करना है। आपकी एमएस वर्ड की जो भी वर्जन होगी आ जाएगी।
और चौथा तरीका है आप विन के साथ आर दबाएं रन के लिए और वहां पर जाकर आप टाइप करें विन वर्ड्स, जो हमने दिखा दिया आपको। ये था कैसे हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो एमएस वर्ड में अब हम टाइपिंग कैसे करेंगे, ये आज हमको सिखाना है आपको। तो सबसे पहले बता दें, हमने कुछ रखा है की आपके लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है टाइपिंग के केस में। इंपॉर्टेंट कीज ऑन द कीबोर्ड, ये मैंने हेडिंग डाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की है शिफ्ट। अगर आप कीबोर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड यूज कर, तो आप जितने भी की दबाते हैं वो स्मॉल लिखाता है। अगर आपको कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट दबा के उस की को दबाइए, कैपिटल हो जाएगी। यहां पर हमने लिखा इट इज यूज्ड टू शिफ्ट द कैरेक्टर इन अपर केस एंड यूज फॉर स्पेशल सिंबल्स। और आप देखिए कीबोर्ड पर जितने भी नंबर है ऊपर 1 2 3 4 सबके ऊपर कुछ ना कुछ सिंबल्स है, और आगे हम सारे सिंबल्स पे चर्चा करेंगे। तो वो सिंबल शिफ्ट दबाने के बाद आएगा। हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं करके। तो चलिए हम आपको वर्ड के स्क्रीन पे ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम कोई की दबा रहे हैं, स्मॉल लिखा रहा है। जैसे ही शिफ्ट के साथ कोई की दबाएंगे वो कैपिटल हो जाएगा। देख पा रहे हैं, कैपिटल हो गया। और जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं नंबर के ऊपर डायरेक्ट दबाएंगे 1 दबाएं 1 आया, लेकिन शिफ्ट के साथ उसी 1 को दबाएंगे मेरा एक्सक्लेमेशन आ गया। 2 दबाएं 2 हुआ, शिफ्ट के साथ दबाएंगे @ होगा। तो जितने भी स्पेशल सिंबल्स आप देख रहे हैं वो शिफ्ट के साथ आ रहा है जो ऊपर है। तो जितने भी डबल कीज है कीबोर्ड में डायरेक्ट दबाएंगे नीचे वाला आएगा, और जैसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे ऊपर वाला आएगा। अब दूसरा मेरा वहां पर है कैप्स लॉक। चलते हैं दूसरे पर चल रहे हैं। कैप्स लॉक इट इज यूज्ड टू राइट द लेटर्स ओनली इन अपर केस। आप देखिए यहाँ पर अगर आपको सिर्फ कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट है बीच बीच में कैपिटल लिखने की, कहीं कहीं नीड है तो हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कैपिटल ही लिखना है तब आप शिफ्ट दबा के की करके कैपिटल लिखने में काफी परेशानी होगी। कैप्स लॉक दबाइए, मिडिल में 3 बल्ब वहां पर 3 बल्ब से मिडिल वाला बल्ब आपका ऑन होगा, ये इंडिकेट करेगा कैप्स लॉक ऑन है। आप लिखिए सिर्फ कैपिटल लिखाएगा, तो सिर्फ कैपिटल लिखना हो तो कैप्स का इस्तेमाल कीजिए। शिफ्ट बीच बीच में अगर कैपिटल लिखे हैं तब शिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए। दोनों में अंतर यही है। तीसरा ये जरा सा हम कैप्स ऑन करके आपको दिखाते हैं करके। हम आपको कैप्स ऑन कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं, इंटर की मारते हैं, लाइन चेंज होता है और हम कैप्स ऑन कर रहे हैं। अब देखिए जो भी चीज दबा रहे हैं सारा कैपिटल लिखा है। जब पूरा कैपिटल लिखना हो तो कैप्स का इस्तेमाल कीजिए। आइए हम तीसरे की पे आ रहे हैं और हमारा तीसरा की अब आपके सामने तीसरा की आ रहा है, और स्पेस बार ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। इट इज यूज्ड टू सेट द गैप बिटवीन टू वर्ड्स। दो शब्दों के बीच गैप डालना है तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है और हर शब्द के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो हम IT इट लिखे, फ्रिज लिखे, आपको स्पेस बार का यूज करना होगा, इससे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आइए जरा दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने लिखा राज, देखिए थोड़ा सा हम कैप्स को ऑफ कर रहे हैं। राज इज माई बेस्ट। देखिए यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं बीच बीच में स्पेस ले रहे हैं, तो स्पेस बार की जरूरत होगी जब हम दो शब्द के बीच गैप तैयार करेंगे। चौथा है मेरा इंटर की। आप आइए चौथे की पर हमारा है और ये चौथा मेरा है इंटर की। टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, और दूसरा होता है कमांड को जो एग्जीक्यूट करते हैं इंटर की से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कैरेज रिटर्न। आपको बता दें इसका दूसरा नाम है कैरेज रिटर्न। तो आइए जरा सा हम आपको यहाँ पर आते हैं। आपको एक ब्लिंक करता हुआ वर्टिकल लाइन दिख रहा है, आपको थोड़ा सा दूर से दिखा रहा है। ये देखिए ब्लिंक करता हुआ वर्टिकल लाइन, इसे हम लोग कर्सर बोलते हैं। और ये जो एरो आप दिख रहा है जब हम माउस पकड़ रहे हैं मूव कर रहे हैं देख रहे हैं, ये से बोलते हैं पॉइंटर। इसे क्या बोलते हैं? पॉइंटर। थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं इसको। अब देखिए ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसे कर्सर बोलते हैं, और ये जो एरो दिख रहा है इसे पॉइंटर बोलते हैं। देख रहे हैं ये पॉइंटर है, माउस पकड़ते हैं मूव करते हैं, ये पॉइंटर भी मूव होता है। तो चलिए जरा सा इस जूम को थोड़ा सा और कम करें आपके लिए, और आप देख पा रहे हैं। तो जब हम एंटर की मारते हैं तो ये लाइन चेंज होता है, नीचे की ओर फिर लिखिए, फिर एंटर की मारिए, लाइन चेंज होता है। तो अगर लाइन चेंज करना है तो एंटर की का इस्तेमाल कीजिए, और कमांड को एग्जीक्यूट भी करना है तो एंटर की का इस्तेमाल कीजिए। ये की नंबर 4 था। ठीक है, आइए हम पांचवें की पर आते हैं। पांचवा एरो कीज। कीबोर्ड में 4 एरो कीज हैं, लेफ्ट राइट अप या डाउन। जो राइटिंग एरिया है जो आप लिख चुके हैं उस एरिया में ये मूव करता है, और ये ब्लैंक्स एरिया में मूव नहीं करेगा। वहां से एंटर की करके आपको नीचे जाना होगा। तो एरो कीज जो है लेफ्ट राइट या अप या डाउन कर्सर को मूव कराता है। इससे आप आसानी से लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं। एक एक कैरेक्टर बैक होगा, राइट होगा, एक लाइन ऊपर जाएगा, एक लाइन नीचे आएगा। तो एरो की के द्वारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एरो की आपको जस्ट आपको डिलीट के जस्ट नीचे मिलेगा। अगला है बैक स्पेस और डिलीट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट की है। एंटर की के जस्ट ऊपर बैक स्पेस रहता है,
एंटर की के जस्ट राइट डिलीट की रहता है कीबोर्ड्स में, ठीक है। तो हम बैक स्पेस से टू इरेज द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, डिलीट टू इरेज द कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कर्सर। तो आपको करना क्या है, जरा देखें, अब आपको स्क्रीन पर है, ये देखिए, अगर कोई शब्द आपका लिखा हुआ है, अब इसको मिटा देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। तो अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं, देखिए लेफ्ट मिट रहा है, और अगर हम डिलीट दबाते हैं तो राइट मिट रहा है। तो लेफ्ट से हमेशा राइट, बैक स्पेस से हमेशा लेफ्ट, और डिलीट से हमेशा राइट ही रीड होता है। ये 7 की है, अगर ये 7 कीज आप जान जाते हैं, ये 7 कीज बहुत इंपॉर्टेंट कीज है टाइपिंग के लिए, तो आपकी टाइपिंग बहुत आसान हो जाएगी। जिसमें पहला है शिफ्ट, दूसरा है कैप्स लॉक, तीसरा है स्पेस बार, चौथा है एंटर की, पांचवा है एरो की, छठा बैक स्पेस, और सातवां है डिलीट। तो आज हमने आपको बताया कि एमएस वर्ड्स आखिर होता क्या है, इसके अंदर जो आप फाइल क्रिएट करते हैं वो फाइल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, फाइल जो बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। तो फाइल क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके बाद हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे और टाइपिंग कैसे करते हैं। तो एमएस वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन जो टाइपिंग आपको कंप्लीट रूप से सिखा देती है। इसमें ऐसा सा फीचर है जो आप जो टेक्स्ट टाइप करते हैं उसको बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, इसके अपीयरेंस को। तो आज हमने आपको टाइपिंग के लिए स्पेशल 7 की जो था उसका मैंने इस्तेमाल किया, जिसमें शिफ्ट था, कैप्स लॉक था, स्पेस बार था, एंटर की था, एरो कीज था, बैक स्पेस था, डिलीट था। ये 7 की टाइपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी 7 कीज का प्रैक्टिस कीजिए, और आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो लाइक शेयर करते रहिए, ताकि हम बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आपको डिलीवर करते रहें।